एमपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। गूगल पे सर्च करना है sarkariresult.com। तो हमें जैसे यहाँ पे sarkariresult.com हम सर्च करेंगे तो हमें सबसे पहले ऑफिशियल पेज पर यहाँ sarkariresult.com पर आ जाना है और यहाँ पे जॉब बारी सेक्शन में यहाँ पे मिल जाएगा एमपी कांस्टेबल, एमपी ईएसपी कांस्टेबल। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पुलिस मुख्यालय। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ के इसके सामने एक ऑप्शन है ब्लू कलर का, तो उसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की थी एमपी ईएसबी कर्मचारी प्रोफाइल, उस प्रोफाइल में जो आपको सामान्य पंजीकरण संख्या नंबर आपको दिया गया होगा वो यहाँ पे दर्ज करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है। और जिन लोगों की प्रोफाइल नहीं है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर, तो यहाँ से हम प्रोफाइल बना लेंगे। इसके बाद में मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़े पर क्लिक करूँगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल डिटेल आपकी दिखाई जाएगी, आपको जानकारी दिखाई जाएगी। अगर सब जानकारी सही है तो सिंपली हम यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे यहाँ पे आगे बढ़े पर हमें एक बार क्लिक करना है। क्लिक हम जैसे करेंगे तो इस प्रकार से प्रोफाइल के नीचे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाएगा किस श्रेणी में आते हैं, किससे आप यहाँ आते हैं। अगर किसी श्रेणी में इन श्रेणियों में नहीं आते हैं तो बिना वर्ग वाले ऑप्शन पर चूज़ करके यहाँ पे अपना ज़िले का चयन करना है, जिस ज़िले में आप अभी निवास कर रहे हैं, यानी कि गृह डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ज़िले का चयन करना है। इसके बाद में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आप वहाँ सरकारी किसी भी कर्मचारी हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे, वरना यहाँ पे नहीं पर क्लिक कर देंगे। क्या आपको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या आप खिलाड़ी हैं, क्या आपको कभी वो विक्रम पुरस्कार मिला है, हाँ है तो यस करेंगे। और इसके बाद में क्या आप छटनी शुदा कर्मचारी हैं, अगर आपके इनमें से किसी पात्रता रखते हैं तो हाँ करेंगे, वरना हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ पे आपको नहीं कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे कोई ऑप्शन जो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिखाया बोनस पॉइंट का, क्या आप बोनस अंक प्राप्त इनमें से किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, या आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप बोनस पॉइंट वाले ऑप्शन पे यस कर देंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। आप जिस भी यहाँ से एलिजिबल हैं तो हाँ करके उसको चूज़ कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप दो जॉब का आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है कि जिस भी जॉब में आप अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको कौन सी जॉब आपको ज्वाइन करनी है। तो जिस भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आपको अपना जॉब ए और बी जो भी आप पहले देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो सिंपली इस प्रकार से मैंने ए और बी आपको इन दोनों जॉब को यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक आपको उसी के नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक टू प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आपका गृह डिस्ट्रिक्ट है उस पर आप प्रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपनी 10वीं की जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको 10वीं का रोल नंबर और उसके बाद में यहाँ पे 10वीं जब आपने पास की होगी तो उसका आपको वर्ष, जिस वर्ष में आपने पास की उसको आपको यहाँ पे ईयर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10वीं का यहाँ पे रोल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको भर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है तो उसी बोर्ड का आपको यहाँ पे नाम देना है। तो इस प्रकार से नाम देने के बाद आपको नीचे में आपको नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता का चयन करें, इसमें आपको सारे ज़िलों का चयन करना है और अपने हिसाब से आपको ज़िलों का प्रेफरेंस देना है कि आप पहले नंबर पे और दूसरे नंबर के ज़िले को रखना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको सारे ज़िलों का यहाँ पे चयन कर लेना है। एक भी ज़िला छूट जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से एलिजिबिलिटी के लिए 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि आप फिट हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर आप उत्तीर्ण हैं 10वीं पास हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तीसरा ऑप्शन नहीं खुलेगा क्योंकि हम एसटी नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का चयन करना है, जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं।
तो यहाँ पे अपने हिसाब से आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर का चयन करना है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का चयन करने के बाद यहाँ पे आपको घोषणा पत्र दिया जाएगा। इसके बाद में घोषणा पत्र को आपको टिक बॉक्स करना है और यहाँ पे इस घोषणा पत्र को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद में आगे बढ़े पर हमें क्लिक कर देना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है और नीचे आपको यहाँ पे 10वीं की अंक सूची अपलोड करनी है। तो सिंपली चलो हम यहाँ पे पहले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो JPG फाइल और 150 KB में अपलोड करना है। तो इस प्रकार से हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया हम इस पर क्लिक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमारे हैं जो उनकी फ़ाइल खुल के हमारे सामने आ जाएगी और उसके बाद में हम सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो हम सबमिट डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम एक फ़ाइनल प्रिंट आउट पर हम पहुंच जाएंगे। हमें पेमेंट करना होगा, उसके बाद में हमारा फॉर्म जो फाइनल सबमिट होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें भुगतान करना होगा सबसे पहले। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ भुगतान करने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है क्योंकि फाइनल प्रिंट सबमिट होने वाला है। इस पर हमें सबसे पहले इस प्रकार से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद नीचे ऑप्शन दिया है प्रोसीड टू पेमेंट। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको चूज़ करना है। जैसे हम इस पर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो नेट बैंकिंग, डेबिट, UPI की मदद से हम यहाँ पेमेंट करेंगे सिंपली। तो हम यहाँ UPI पे क्लिक करेंगे। UPI पे क्लिक करने के बाद आपको पे थॉट UPI जो भी आप जिस भी प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे मैं पेटीएम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपली सबमिट पर के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो कुछ इस प्रकार से आप इंटरफेस देख सकते हैं कि वो आपको प्लीज़ वेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से QR कोड इस प्रकार से जनरेट हो चुका है। तो इस QR कोड को आपको सिंपली स्कैन करके आपको अपने फ़ोन में स्कैन कर लेना है किसी भी UPI ऐप की मदद से। उसके बाद में हम जैसे इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपको जैसे ही यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद है प्रोसेसिंग योर पेमेंट के ऑप्शन पे आप किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आपको थोड़ा वेट करना और जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जैसे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल कंफर्म हो जाता है इसके बाद में इस प्रकार से आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और इसको आपका फाइनल प्रिंट आउट आपका जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आपको सिंपली प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। तो इसी प्रकार से आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और इसको आपको PDF में या प्रिंट आउट में आपको यहाँ पे सेव करके आप इसका प्रिंट आउट आप निकाल के रख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी पेज पर